बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बंसीधर नाम का एक युवक रहता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास सिर्फ एक मनमौजी घोड़ा था। बंसीधर के दो भाई भी थे जो अन्य किसी दूसरे गांव में रहते थे, पर वे लोग बहुत धनी थे। एक का नाम मुंशीधर और दूसरा का नाम रामधर था। वे दोनों बंसीधर का घोड़ा पाना चाहते थे और हमेशा उसे पाने की योजना बनाते रहते। एक दिन बंसीधर अपने दोनों बड़ों भाइयों के पास पहुंचा और बोला, क्या आप मेरे घोड़े को कुछ दिन के लिए रख सकते हैं? मुझे कुछ काम के लिए शहर जाना है। यह सुनकर दोनों बड़े भाई खुश हो गए और बड़ा भाई रामधर बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम जितने दिन चाहो हमारे पास अपना घोड़ा छोड़ सकते हो। ठीक है भैया, तो आप लोग मेरे घोड़े को संभालिए, मैं चलता हूँ। कुछ दिन बाद बंसीधर अपना जरूरी काम खत्म करके अपने गांव पहुंचा। तब उसे एक व्यक्ति मिला और बोला, सुनो भाई, क्या तुम्हारा नाम बंसीधर है? तुम ही रामधर और मुंशीधर के भाई हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। पर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे भाइयों का चारवाहा हूँ और तुम्हारे घोड़े को धीरे धीरे दम तोड़ते देख रहा हूँ। तुम्हारे भाइयों ने घोड़े पे सवारी कर करके उसे भूखा रख के अधमरा कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खबर देने चला आया। पर अपने भाइयों को मेरे बारे में मत बोलना। अगर वे दोनों तुमसे पूछे तुम्हें यह बात किसने बताया, तो तुम बोल देना, मैं दिव्यदर्शी हूँ, इसीलिए मुझे दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं का पता चल जाता है। यह कहकर वह चरवाहा वहाँ से चला गया और बंसीधर रोते रोते अपने भाइयों के पास चला गया और बोला, भैया, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि आप मेरे घोड़े पर सवार होकर उसे भूखा रखकर अधमरा बना दिए? और मैं यह भी जानता हूँ कि अब मेरा घोड़ा कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें यह बात किसने कही? भैया, यह बात मुझे किसी ने नहीं बताई। मैं दिव्यदर्शी हो गया हूँ, इसीलिए दुनिया में घटने वाली हर एक बात मुझे दिख जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम हम दोनों को मूर्ख बना रहे हो। उन लोगों की बहस से आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और जब गांव वालों ने इसका कारण पूछा, तब बंसीधर ने सारी बात बता दी। तब गांव वाले बोलने लगे, सच्चाई का पता तो उस घोड़े को देखकर ही चलेगा कि तुम लोगों में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। फिर सारे लोग घोड़े को देखने चल पड़े। जब वे लोग अस्तबल में पहुंचे तो उन लोगों को सच्चाई का पता चल गया कि बंसीधर सच बोल रहा है और यह दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं और इन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। हम लोगों को सोच विचार करके ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे बंसीधर का नुकसान भी पूरा हो जाए और इन दोनों भाइयों को सबक भी मिल जाए। तब गांव वाले बोलने लगे, ठीक है बाबा, आप ही हमें बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मेरी राय यह है कि इन दोनों भाइयों से बंसीधर को दो नए घोड़े दिलवाए जाए। बूढ़े बाबा की बात सुनकर दोनों भाइयों के तो होश ही उड़ गए। वे दोनों बोल उठे कि यह हमारे साथ अन्याय है। भला एक खराब घोड़े के बदले दो नए घोड़े देना कहाँ का न्याय है? तभी सारे गांव वाले बोलने लगे कि तुम चुपचाप रहो। अगर तुम दोनों यह बात नहीं मानोगे तो तुम्हें राजा के पास ले जाया जाएगा और तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। गांव वालों का ऐसा गुस्सा देखकर वे दोनों बंसीधर को दो घोड़ा देना ही उचित समझे। दो नए घोड़े बंसीधर को दिए गए और वह उन दोनों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतु रामधर और मुंशीधर को उस दिन से अपने छोटे भाई बंसीधर से घृणा होने लगी और उसे बर्बाद करने की ताक में रहने लगे।
उसी देश के राजा की एक बहुमूल्य सोने की ईंट गायब हो गई। राजा ने मंत्री को बुलवाया और बोला, मंत्री, यह ऐलान करा दिया जाए कि जो भी हमें उस सोने की ईंट का पता लगा कर देगा या फिर चोर को पकड़ा देगा तो उसे 3,000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। पूरे देश में यह ऐलान करवा दिया गया। यह बात मुंशीधर और रामधर के कानों में पड़ी। तब वे लोग सोचने लगे कि बंसीधर से बदला लेने का समय आ गया है। उन दोनों भाइयों ने अपने खास एक व्यक्ति को समझा बुझा के दरबार में भेजा। उस व्यक्ति ने राजा को जाकर बताया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जो आपको सोने की ईंट के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तब राजा बोलता है, कौन है, जल्दी से उसका नाम बताओ। महाराज, वह हमारे गांव का है और उसका नाम बंसीधर है। वह दूरदर्शी है। तब राजा ने मंत्री को बंसीधर को बुलाने का आदेश दिया। सैनिक बंसीधर के घर गए और बोले, क्या तुम्हारा ही नाम बंसीधर है? हाँ, मैं ही बंसीधर हूँ। चलो, तुम्हें राजा ने दरबार में बुलाया है। बंसीधर सोचने लगा कि राजा ने उसे क्यों बुलाया होगा। फिर भी वह डरते डरते राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने बंसीधर से कहा कि हमने सुना है कि तुम दूरदर्शी हो। हम यह जानना चाहते हैं कि यह बात कितनी सत्य है। कुछ दिन पहले हमारे महल से एक सोने की ईंट चोरी हो गई है। हम तुम्हें रात भर का समय दे रहे हैं। तुम हमारे सोने की ईंट खोज कर दो। अगर तुमने खोज दिया तो हम तुम्हें इनाम के साथ साथ और भी बहुत सारे हीरे मोती देंगे। अगर तुम ना खोज सके तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। बंसीधर को सारी बात समझ में आ गई कि यह आग मेरी ही दो भाइयों ने लगाई है ताकि वह मुझसे बदला ले सके। पर अब मैं क्या करूं? फिर बंसीधर ने राजा से बोला, महाराज, आप मेरे लिए एक तंबू महल के बाहर लगवा दीजिए। मैं उसी तंबू में मंत्र पढ़ता रहूँगा और रात गुजारूँगा। और अगर भगवान ने चाहा तो आपके सोने की ईंट आपके हाथों में होगी। वह सोचने लगा, रात होते ही मैं उस तंबू से निकलकर भाग जाऊँगा और यह देश छोड़कर कहीं चला जाऊँगा। राजा के कहे अनुसार तंबू बनाया गया और बंसीधर उसी में रहने लगा। ईंट का चोर, जो कि महल का एक कर्मचारी था, डर के भय से वह तंबू के पास जा पहुंचा कि बंसीधर वास्तव में दूरदर्शी है। जैसे ही वह चोर तंबू के पास पहुंचा, भागने की तैयारी कर रहा बंसीधर जैसे ही भागने लगा, वह उस चोर से जाकर टकरा गया। घबराकर बंसीधर ने सोचा कि वह कोई चोर है और तंबू में चोरी करने आया है। और उस चोर को यह लगा कि बंसीधर ने उसे पहचान लिया है और वह उसके पैरों पर गिर गया और बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं महाराज के चुराए हुए ईंट देने को तैयार हूँ। तब बंसीधर बोला, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर तुम मुझे यह बताओ कि वह ईंट कहाँ है। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक पहाड़ है, उसके नीचे एक गुफा है, उसी में मैंने वह ईंट छुपा रखी है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर कल सुबह ही तुम यह देश छोड़कर यहाँ से चले जाओगे, वरना महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वह चोर वहाँ से चला गया। सुबह होते ही बंसीधर राजा के पास पहुँचा और बोला, महाराज, मुझे ईंट का पता चल गया है, पर मैं वो चोर को नहीं पकड़ा सकूँगा क्योंकि वह देश छोड़कर दूसरे देश को जा चुका है। तब राजा ने बोला, पर हमारी सोने की ईंट कहाँ है? यहाँ से कुछ ही दूर पर एक पहाड़ है, उसके नीचे एक गुफा है, उसी गुफा आपके सोने की ईंट है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तो बंसीधर के साथ उस पहाड़ के पास जाओ और वहाँ से ईंट लेकर महल में आओ। फिर बंसीधर मंत्री के साथ उस गुफा में गया और वहाँ से ईंट लेकर महल वापस आ गया। राजा तो ईंट पाकर बहुत खुश हुए और उसने उसे 3,000 सोने की मुद्राएं और बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम में दिए।
अब तो बंसीधर के दिन बहुत मज़े से कटने लगे। जब इस बात का पता दोनों भाइयों को लगा तो उसके शरीर पर तो मानो सांप लौटने लगे। इधर एक ही माँ बीते थे कि राजा का घोड़ा किसी ने चुरा लिया। उस घोड़े को बहुत ढूंढा गया पर वह चोर कहीं न मिला। राजा ने मंत्री से कहा, इतने दिन हो गए पर हमारा घोड़ा अभी तक नहीं मिला। अगर 7 दिनों के अंदर हमारा घोड़ा नहीं मिला तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। तब मंत्री ने बोला, महाराज, क्यों ना इस काम के लिए भी बंसीधर की मदद ली जाए। राजा ने इस बात की स्वीकृति दे दी और बंसीधर को बुलाया गया और राजा ने बोला, बंसीधर, कुछ दिन पहले मेरा घोड़ा किसी ने चुरा लिया है, तो अपनी दिव्य दृष्टि से बताओ कि मेरा घोड़ा कहाँ है और उसे किसने चुराया। हम तुम्हें पहले से भी दुगना इनाम देंगे और अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब तो बंसीधर को कुछ समझ में ही ना आया कि वह क्या करे और बोला, महाराज, आप मेरे लिए एक तंबू फिर से महल के बाहर बनवा दीजिए। मैं उसी में रात गुजारूंगा और अगर भगवान ने चाहा तो आपका घोड़ा कल तक आपको मिल जाएगा। राजा ने पहले की तरह महल के बाहर एक तंबू बनवा दिया। बेचारा बंसीधर उस तंबू में बैठकर भगवान से अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगा और सोच रहा था कि आज रात यह देश मैं छोड़कर चला जाऊंगा, वरना यह दिव्य दृष्टि वाली बात मेरी जान ही ले लेगी। जब आधी रात हुई और वह तंबू से निकलकर भागने लगा और भागते भागते वह एक पहाड़ी पर जा पहुंचा और थकान की वजह से वह एक पेड़ के नीचे सो गया। संयोगवश उस घोड़े का चोर उस समय रास्ते से जा रहा था। वह चोर भी इतना थक गया था कि उसने सोचा, आज रात मैं इसी पेड़ के नीचे गुजार लेता हूँ और सुबह होते ही यह देश छोड़कर चला जाऊंगा। उसने उस घोड़े को पेड़ से बांधा और बंसीधर के पास वाले पेड़ के पास ही सो गया और उस चोर के तेज खर्राटे का स्वर पूरे जंगल में गूंजने लगा। चोर तो गहरी नींद में था पर उसके खर्राटे की आवाज़ से बंसीधर की नींद खुल गई और उसने देखा कि एक आदमी वहाँ सो रहा है और वह सोचने लगा, पता नहीं यह आदमी कौन है। तभी उसे घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आई और वह उस घोड़े के पास पहुँचा और उसका निरीक्षण करने लगा। अरे, यह तो शाही घोड़ा है, कहीं यह महाराज का घोड़ा तो नहीं, और शायद यह वही चोर होगा जिसने यह घोड़ा चुराया है। क्यों ना मैं इस घोड़े को लेकर रातों रात महल वापस लौट जाऊं। तुरंत घोड़े को लेकर तंबू जा पहुंचा और घोड़े को तंबू में बांधकर वह निश्चिंत होकर सो गया। जब सुबह सैनिक बंसीधर को बुलाने गए तो उन्होंने देखा कि महाराज का घोड़ा तंबू के बाहर बंधा हुआ है। फिर बंसीधर घोड़े को लेकर दरबार में पहुंचा। राजा तो अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बंसीधर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया और उसी धन से बंसीधर ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदा। पूरे गांव में एक शानदार दावत दी। जब उनके भाइयों को इस बात का पता लगा तो वे दोनों पूरा जल भुन गए और उसे बर्बाद करने की योजना बनाने लगे। तभी रामधर को एक योजना सूझी और उसने वह योजना मुंशीधर के कानों में बताई। योजना सुनकर तो मुंशीधर का चेहरा खिल उठा। जब आधी रात हुई तो वह दोनों अपने घर से निकलकर बंसीधर के घर पहुंचे और उसकी तिजोरी खोलकर सारा खजाना लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो, और जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ, वरना तीरों से छल्ली कर दिए जाओगे। जब दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ राजा के सैनिक थे। सैनिक वे दोनों भाइयों से पूछने लगे, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। हुजूर, हम दोनों व्यापारी हैं और व्यापार करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। अच्छा, तो इस पोटली में क्या है। हुजूर,
इसमें कुछ धन है जो हमें व्यापार से लाभ हुए हैं। फिर सैनिकों ने उन दोनों पोटली को खोला और उनकी तो होश उड़ गए। इतना सारा धन और कीमती आभूषण, सच सच बताओ ये किसके हैं? कहीं तुम दोनों ने चोरी तो नहीं की है? सैनिकों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बोला, कल दरबार में राजा ही यह उगलवाएंगे कि यह सब धन किसका है। दूसरे दिन बंसीधर को यह पता चल गया कि उसके घर में चोरी हुई है और उसे समझने में देर नहीं लगी कि जरूर यह चोरी मेरे दोनों भाइयों ने की होगी। मुझे उन दोनों का पता लगाना होगा। तभी बंसीधर को पता चल गया कि उन दोनों भाइयों को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सोचने लगा कि वे दोनों तो मेरे ही भाई हैं, मैं उन दोनों को सजा होने कैसे दे सकता हूँ। इधर राजा ने उस दोनों से पूछताछ शुरू कर दी कि बताओ यह सारा धन किसका है और तुम्हें कहाँ से मिला। महाराज, यह सारा धन हमारा ही है, हमने कहीं भी चोरी नहीं की है। राजा ने बहुत बार पूछा पर उन दोनों भाइयों ने सही जवाब नहीं दिया। तब राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को कोड़ों से पीटा जाए। फिर सैनिकों ने पिटाई शुरू कर दी। तभी बंसीधर राजा के पास आया। राजा ने उसे देखा और उसके आने का कारण पूछा। तभी बंसीधर ने बोला, महाराज, यह दोनों मेरे ही भाई हैं और इन्हें बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। दरअसल उनके पास जो धन है वह मैंने ही दिया है। बंसीधर की बातें सुनकर वे दोनों भाई तो उसे देखते ही रह गए और सोचने लगे कि हमने तो इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर यह हमें बचाने चला आया। तब राजा ने उन दोनों भाइयों से क्षमा मांगी और उन्हें सारा धन आभूषण देकर विदा कर दिया। दोनों भाई मिलकर बंसीधर के घर गए और उनसे क्षमा मांगी। हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। बंसीधर के व्यवहार से उन दोनों भाइयों का हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।